होता है। काजर की कोठरी में चाहे कितनो हूँ सयानो जाए, काजर की रेख एक लाग है पे लाग है। कामनी के संग चाहे कितनो हूँ सयानो जाए, कामनी के संग काम जाग है पे जाग है। आप जैसा संग करते हो वैसा आपका जीवन जरूर बदलता है। एक बार एक गौ माता गरीब किसान के यहाँ रहा करती, बड़ी दुखित थी, लेकिन क्या करें। उस किसान के पास 20-30 गौ माताएं थीं, लेकिन एक गौ माता एक दिन घास चरते चरते पास में कुछ संत मंडली के पास पहुंच गई। उन संतों ने एक यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में बेल पत्री में वो राम नाम लिखा करते। वो गौ माता गई जिसमें राम नाम लिखा हुआ था, कुछ बेल पत्रियों का उसने पान कर लिया। जब लौटकर किसान के पास आई तो वो राम नाम बोलने लगी। राम नाम बोलते बोलते कुछ गौ माताओं ने देखा, कहा हम तो गाय की आवाज निकालते हैं, ये राम नाम निकालते, इसे अपने ग्रुप से अलग कर दो। सींग मार मार कर बेचारी गौ माता को अलग कर दिया। वो राम नाम बोलते बोलते एक वैद्य के पास पहुंच गई। वैद्य ने देखा ये कैसी विलक्षित गौ माता है, इसे अपने पास रख लेता हूं। वो गौ माता राम नाम बोला करती और उसके दूध का ऐसा प्रभाव कि उस दूध को जब वैद्य अपनी औषधियों में मिलाया करता तो वो औषधियां अमृत बन जाती और जिस भी रोगी को वो देता तुरंत वो रोग ठीक हो जाता। वैद्य भी गरीब था, लेकिन गौ माता के प्रभाव से, दूध के प्रभाव से बहुत अमीर हो गया और ख्याति फैल गई। एक दिन राजा को जानकारी लगी, रानी को कुष्ठ रोग था। राजा ने खबर भिजवाई वैद्य के पास, दवाई लेकर आओ। मंत्रियों से कहा, मंत्री गए, वैद्य को बताया, अगर तुम उस रोग को ठीक कर दो तो तुम्हें 100 सोने की मुद्राएं मिलेंगी। बड़ा प्रसन्न हुआ, दवाई दिया, रानी ठीक हो गई। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, पास आया, कहा तुम कौन सी दवाई देते हो मुझे बताओ। कहा सरकार मेरी वो कोई गलती नहीं है, ये गौ माता का प्रभाव है, मेरी कोई शक्ति नहीं है। इनके दूध के प्रभाव के कारण न जाने कौन सा परमात्मा का दैवित्व प्रभाव है कि जिस भी औषधि में मिलाता वो अमृत बन जाती है। राजा बड़े प्रसन्न हो गए, गौ माता को लेकर आने लगे, कहा ये गौ माता मुझे दे दो। वैद्य ने कहा सरकार यही मेरी जीवनी है, आजीविका का सहारा, मुझसे मत छीनो। राजा ने कहा हम तुम्हें इतनी सोने की मुद्राएं देंगे कि तुम्हारी 7 पुश्तें तर जाएंगी। लेकर आ गए गौ माता को और बढ़िया सुंदर से महल में रख दिया। उनके सींगों को सोने से मड़वा दिया, 50-60 नौकर लगा दिए, दिन रात सेवा करते हैं। अब गौ माता विचार करती है मन ही मन में, बताओ राम नाम का कैसा सहारा मैंने देखा, कैसा प्रताप देखा है। कहा मैं पहले एक गरीब किसान के यहाँ रहा करती थी जो केवल गौ का दोहन करता था, मेरा दोहन करता था, लेकिन कभी सुख सुविधाएं नहीं दी। और पहली बार सत्संग में मैं गई और पहली बार राम नाम का पान कर लिया और सबसे पहले उस गरीब किसान से पीछा छूटा, उन गौओं से पीछा छूटा जो मुझे मारा करती थी। वैद्य के पास पहुंच गई, औषधि प्राप्त करने लगी और उस राम का नाम का सहारा देखो कि पहले मैं गरीब किसान की कुटिया में रहा करती थी और आज महलों का वैभव मुझे इस राम नाम ने प्रदान कर दिया। बोले वाके बिहारी लाल की। बंधु, राम नाम का इतना प्रभाव रहता है, जीवन में आप एक बार अपना कर